फूट फूट कर रो रही ये है महिला कांग्रेस नेत्री जो छिंदवाड़ा में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इस तरह का अभिनय कर रही हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम के द्वारा हाल ही में किए गए टैक्स बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन इनके कारण चर्चा का विषय बन गया। ये विरोध प्रदर्शन आज पूरी तरह से सनसनीखेज रहा। राजीव भवन से कांग्रेस पदाधिकारियों और नगर निगम पार्षदों ने एक अनोखी रैली निकाली। इस रैली में बढ़े हुए टैक्स प्रतीकात्मक अर्थी को कंधों पर उठाया गया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। रैली जैसे ही नगर निगम कार्यालय पहुंची, वहां माहौल और भी गर्मा गया। कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने के बीच एक नाटकीय और भावुक दृश्य देखने को मिला। कांग्रेस की महिला नेत्री टैक्स की अर्थी के सामने जमीन पर बैठ गईं और हाथ पटक पटक कर जोर जोर से रोने लगीं। उनके आंसुओं और सिसकियों ने पूरे माहौल को भावुक बना दिया। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम और भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस का साफ कहना है कि नगर निगम का यह फैसला जनता की जेब पर सीधा हमला होगा। गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ ये बड़ा फैसला है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि टैक्स वृद्धि का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस का आंदोलन और भी आक्रामक और उग्र होगा। आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की मंशा अनुसार आज हम सब लोग जनता की आवाज उठाने के लिए नगर निगम पहुंचे, नगर निगम का घेराव किया और नगर निगम के अधिकारियों को ये बताया है कि जो पिछली परिषद में आप लोगों ने संपत्ति कर को 10% बढ़ा दिया, 175 रुपए जो नल का बिल आता था उसको 260 रुपए कर दिया, कचरा गाड़ी में इन्होंने अति कर दी, मात्र 120 रुपए मतलब सिर्फ 10 रुपए माह का लगता था उसको 1200 रुपए इन्होंने कर दिया। इन सब जनता की बातों को लेकर कि पूरा कांग्रेस परिवार आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर कमीशन की बात करें तो 30% कमीशन के बाद कोई फाइल आगे बढ़ती है। रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है? गलत बोल रहा हूँ मैं? बहुत सही। रोडों की ये हाल है। रोड में एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, रोज किसी ना किसी को फ्रैक्चर हो रहा है, किसी ने कोई ना कोई रोज आहत हो रहा है। उसको लेकर के इनके पास कोई भी प्लानिंग जो है वो नहीं है। इनको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, परिषद में ट्रांसपोर्ट नगर इन्होंने बिना इजाजत के उसकी फाइल बनाई, उस फाइल को भी इनको निरस्त करना पड़ा। जब परिषद में पूरे पार्षद दल ने इसका विरोध किया, पूरे पार्षदों ने विरोध किया, तो उस फाइल को इनको मजबूरी में वो फाइल को निरस्त करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने उस फाइल को टेंडर पे लगाया, जबकि वहां काम चालू हो चुका था, उसको इन्होंने टेंडर पे लगाया। टेंडर भारतीय जनता पार्टी में भी 3-4 गुट चल रहा है, मैं किस गुट का नाम लूं वो भी समझ में नहीं आता। एक गुट के ठेकेदार को काम मिल गया, इस कारण कमिश्नर साहब पे दबाव बना करके उस गुट का उसको टेंडर निरस्त कर दिया। क्या ये सही है टेंडर निरस्त करना? और यदि वो टेंडर गलत था तो पास कैसे हो गया? मैं निगम से पूछना चाहता हूं कि यदि वो टेंडर सही था तो पास कैसे हुआ, और पास हो गया तो निरस्त कैसे हुआ? तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है। कमलनाथ जी के रहते में, नकुलनाथ जी के रहते में कभी जनता के ऊपर कर का बोझ नहीं डाला गया, और इनके रहते में सिवाय बोझ के कोई दूसरा काम नहीं किया गया। आप लोगों के माध्यम से मैं इनसे कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता के साथ नाइंसाफी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके सिपाही होने के नाते हमको जब ये आंदोलन के लिए मजबूर करेंगे तो इससे भी उग्र आंदोलन आने वाले समय में हम लोग करेंगे। इनको हम चेतावनी देने आए थे और हमने ज्ञापन के माध्यम से ये सब बातें उसमें अपनी रखी है। जय हिंद, जय भारत।